आज का टॉपिक है हमारा गोली दर्पण, अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ या सतह, परावर्तक पृष्ठ का मतलब है रिफ्लेक्शन सरफेस, जो रिफ्लेक्ट करती हो, किसी चीज़ को वापस भेज देती हो। तो कोई दर्पण है और उसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि वो सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर देता है रेज को, किरण को, और वो गोल आकृति का हो, गोल आकृति का होता है, तो उसी को गोली दर्पण कहते हैं। मतलब पहले तो वो जो दर्पण है, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर नहीं होना चाहिए। जैसे प्लेन मिरर है, यहाँ पे किरण बनी हुई है तो किरण आ रही है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट होकर वापस कहीं चली जाएगी, तो प्लेन मिरर की बात नहीं हो रही है। ये जैसे एक गोल मिरर लिया गया है और इसका इतना सा हिस्से को यहाँ पे काट करके दिखाया गया है कि ये गोल मिरर का भाग है, यानी ये गोल मिरर है। और इसका परावर्तक पृष्ठ जो इधर का एरिया है, जिधर से ग्रीन लाइन आई हुई है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। यानी कि कोई किरण आ रही है, इससे टकरा करके वापस जा रही है, इधर आ रही है और इधर टकरा के वापस आ रही है, इधर आ रही, इधर टकरा के वापस जा रही है। तो पहली कंडीशन है कि वो गोल होना चाहिए, और दूसरी है कि उसमें जो रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो उसमें हो। तो तभी बनी ये डिफिनेशन कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली आकृति का हो, यानी गोल आकृति का है। अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसकी स्ट्रक्चर जो है गोल आकृति की है। इसमें ये दिखा दिया, ये क्या बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये इसकी कलई है। कलई का मतलब है कि जैसे आपने कभी शीशा देखा होगा तो उसके पीछे जो मिरर है, उसके पीछे एक पॉलिश की गई होती है। पॉलिश वो इसलिए की गई होती है कि ताकि वो ट्रांसपेरेंट ना रहे, यानी किरण उसके आर पर ना जाए, बल्कि वो वापस उस मिरर से टकरा के चली जाए, तो उसको कलई कहते हैं। और दूसरे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे कर दिया गया है कि अंदर वाले को प्लेन कर दिया गया है। अभी आगे बताएंगे कि कैसे क्या अंदर है, कैसे क्या बाहर है। तो यहाँ पर देखिए कि अंदर वाले को प्लेन कर दिया गया है और बाहर कलाई लगा दी गई है, तो यहाँ पर आके टकरा के वापस जा रही है, यहाँ पे टकरा के वापस जा रही है। तो इसी मिरर को एक एरो के जरिए दिखा दिया गया और इसी का एक फ़ोटो कॉपी कह सकते हैं, डुप्लीकेट एक ले करके अंदर और बाहर दोनों तरफ करके दिखाया गया कि किस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि वो दर्पण एक ऐसा दर्पण जो कि गोल हो और रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसी को गोली दर्पण कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है अवतल दर्पण, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ऐसा गोली दर्पण, फिर वही कंडीशन कि वो दर्पण कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो ऐसा गोली दर्पण जिसकी भीतरी सतह परावर्तक तल, यानी जो अंदर यहाँ पर देखिए बनाया गया है गोली दर्पण, और इसकी जो भीतरी सतह है, अंदर वाली जो सतह है, एक ऐसी परावर्तक है कि यहाँ पर किरण आ रही है और इससे टकरा करके किरण यहाँ पे आ रही है, टकरा करके जा रही है, तो ये परावर्तक तल है। और बाहर की ओर क्या है, इसमें कलई लगी हुई है, यानी यहाँ पर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अंदर ही होगा। तो अवतल दर्पण उसको कहेंगे कि वो गोली दर्पण जिसकी भीतरी सतह में रिफ्लेक्शन हो, परावर्तक हो, और जो उभरा हुआ हिस्सा है, यानी उठा हुआ जो हिस्सा है, उस पर कलई की गई हो, उसको ही अवतल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें, तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है स्टील के चम्मच के अंदर की ओर का तल। जैसे स्टील का चम्मच है और उसके अंदर की ओर का ये जो तल है, जो अंदर का बना हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जैसे अंदर गड्ढा बना हुआ है, धंसा हुआ है, तो ये अंदर वाला तल जो है ये दर्शा रहा है अवतल दर्पण को, क्योंकि अव का मतलब नीचे अंदर की ओर, तल भीतर की ओर जाना। तो ये अंदर वाला जो सरफेस होता है चम्मच का, इसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन एरिया कह सकते हैं। नंबर 2 उत्तल दर्पण होता है, इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा तल परावर्तक हो, इसमें उल्टा हो गया। तो यहाँ पर एक मिरर लिया गया है, गोली है, और इसमें कह रहे हैं कि जिसका उभरा हुआ तल, ये तल जो है उभरा हुआ है, ऊपर पे उठा हुआ है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है या किरण को, यहाँ पर से किरण आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है। और इसमें क्या है, भीतरी तल कलई है। तो इसमें अंदर की ओर, इसमें क्या था, इसमें बाहर की ओर कलई की गई थी और अंदर का हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट कर रहा था। और इसमें बाहर वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे देखिए उभरा हुआ हिस्सा ये है, इसमें उभरा हुआ है, तो इसमें उभरे वाले में कलई की गई है, इसमें उभरे वाले में कलई नहीं की गई है, इसमें अंदर कलई की गई है, लगाई गई है वो। और यहाँ पर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट करेगा किरण को, तो इसको उत्तल कहेंगे। तो गोली दर्पण है, ये गोली है, और उभरा हुआ तल, ये उभरा हुआ तल, ये उठा हुआ तल है, जो है परावर्तक का काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। और जो भीतरी तल है जिसमें कलई लगी हुई है,
ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया, देखिए परावर्तक उभरा तल, ये बाहर वाला हिस्सा। इसका एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, चम्मच के बाहर की ओर का उभरा तल। तो जैसे चम्मच में बताया गया था कि अंदर वाला ये हिस्सा होता है वो अवतल के लिए दर्शा रहा था, और ये उभरा वाला है तो ये उत्तल दर्पण के लिए, कि चम्मच के बाहर की ओर का उभरा हुआ तल। तो चम्मच के बाहर की ओर जो उभरा हुआ तल है इसको उत्तल दर्पण कहेंगे।